अच्छा हो किसी दिन तुम भी ऐसे मिठाई लेके आओ। ये नौकरी एक नौकरी नहीं होती। नौकरी सोचो कितने माँ बाप की आशा होती है, कितना पूरा जीवन वो माँ बाप जो है कितनी मेहनत करके जद्दोजहद करके पढ़ाते हैं लिखाते हैं। छोटे से बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं ना, तो एक सपना पालते हैं कि कब पढ़ लिख के कब बड़ा होगा, लायक बनेगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। जिस दिन नौकरी मिल जाती है ना, तुम भी बहुत छोटे हो, मैं एज अ पेरेंट, एज अ गाइड मान लो, बड़ी बहन की तरह मान लो, पेरेंट्स के मन में सिर्फ एक चीज होती है कि किस दिन मेरा बच्चा खुद के पैरों पे खड़ा हो, और मुझे कुछ हो भी जाए तो कम से कम इसको दिक्कत ना आए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, पेरेंट्स को किसी की कमाई नहीं चाहिए। पेरेंट्स अगर तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर सकते हैं तो वो अपने लायक कमा सकते हैं, कोई तुम्हारे भरोसे नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है जिस दिन तुम्हें जॉब मिल गई ना, वो दिमाग से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं कि अगर हमें कुछ हो भी गया तो अब ये हमारे भरोसे नहीं है। जिस दिन नौकरी मिलेगी तो उनके कंधों पे से सच में बोझ हट गया। अब उन्हें ये है कि हाँ, तुम कमा के खुद भी खा लोगे और अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से सेट कर लोगे। तो माँ बाप की बस इतना दिमाग से ये बोझ उतरने भर का काम है, लेकिन लाइफ सेट होती है बच्चे की। अभी भी देखो कई जाहिल हैं जिनको अकल ही नहीं है, सच में नहीं, ये सच बात है। अगर अब भी तुम मोटिवेट नहीं हो सकते, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। अपनी परवरिश में कमी ढूंढनी चाहिए, कहाँ रह गई। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, ये आपकी संगत है जो आपको गलत रास्ता दिखा रही है। जो लाइव बच्चा दिख रहा है, 19.5 साल की वो लड़की लग गई है, उसके माँ बाप तो बिल्कुल मेंटली फ्री हो गए। जिस दिन वो ज्वाइनिंग कर लेगी अब ट्रेनिंग के बाद, तो आप सोचो उसकी लाइफ में कुछ भी बुरा होगा तो कम से कम फाइनेंशियली वो स्टेबल है, स्ट्रांग है। आपका देखिए लाइफ है उतार चढ़ाव का नाम, सबके साथ बुरा समय आ जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा जिंदगी अच्छी रहेगी, लेकिन उस बुरे समय को काटने में सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है पैसे की। और आप लोग अब धीरे धीरे जब मेच्योर होंगे ना, तब समझ में आएगा कि बुरे समय में कोई साथ नहीं देता। कोई कितना ही सगा हो, ताऊ चाचा मामा भाई, सगे भाई भी, सगे भाई बहन भी, तब फाइनली आपको नजर आता है कि पैसा है तो आपका समय कट जाता है, और पैसा नहीं है तो समय नहीं कटता। सब कन्नी काट लेते हैं, जैसे ही मुसीबत आती है ना, सब दूर, सगे भाई बहन सब लोग दूर भाग जाते हैं। अगर पैसा है तो आप उस बुरे समय से उबर सकते हैं। और बुरा समय जिंदगी में कभी ना कभी सबको देखना पड़ता है, हमेशा एक दिन नहीं, समान नहीं होते। तो इसलिए कम से कम स्टेबल बन जाओ। पैसा रहेगा तो बुरा समय काटने में आसानी रहेगी। अगर पैसा नहीं हुआ ना, तो बुरा समय बहुत हावी हो जाता है, बहुत ज्यादा। अब बच्चा बीमार है, माँ बाप बीमार हैं, और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप सोच के देखो कैसी एक अजीब सी इंसान की लाइफ में स्टेज आ जाती है कि वो क्या करे। सामने बच्चा बीमार है, सरकारी अस्पताल में कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन पैसा नहीं है, कहाँ लेके जाए। उस टाइम फील होता है कि काश मेहनत कर लेते, हम भी कहीं पैसा दे के अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा लेते, माँ बाप को अच्छी जगह ले जाके अस्पताल में इलाज करवा लेते। तो वो बुरा समय काटने के लिए आपका स्टेबल होना बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़ा करो। ये कुछ दिन बाद समय बीत जाएगा ना, जब उम्र तुम्हारी 24 क्रॉस कर जाएगी, तब देखना लगेगा रोज एक एक दिन भारी हो गया। जब तक 20-22 के होते ना, अकल नहीं होती। 24 साल प्लस कूदते ही लगता है कि उम्र रोज भाग रही है, चांसेस घटते जाएंगे। और एक अजीब सा सोशल प्रेशर, फिर हर जगह पूछेंगे और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल। लड़कियां तो फिर भी ये है कि चलो सेकेंडरी क्वेश्चन है ये, लेकिन लड़कों से तो बेसिक क्वेश्चन ही है। अब तुम जैसे 20 साल प्लस 24 साल प्लस पहुंचोगे तो पहला क्वेश्चन कहीं चले जाना, शादी ब्याह में, रिश्तेदारी में, और भाई आजकल क्या कर रहे हो। ये पढ़ाई का बहाना कुछ दिन चलेगा, सदा नहीं चलेगा। आज से 4 साल बाद तुम कहोगे पढ़ रहा हूं, तो लोग कहेंगे कब तक पढ़ेगा। तो ये पढ़ने की एक उम्र है, इसको यूटिलाइज कर लो। ये कोई कॉलेज में नहीं आते हो, स्कूल कॉलेज गया, वहां टाइम पास करना दिक्कत नहीं थी। अब ये टाइम जो है ना, ये ऐसे भाग जाएगा कि तुम देखते रह जाओगे कहाँ 2 साल गए। और 2 साल गए तो जिंदगी का एक बड़ा पड़ाव गया। तुम्हारी एज में जितनी जल्दी लग जाओगे ना, उतना जिंदगी स्टेबल है, नहीं तो फिर बाद में लगना बहुत मुश्किल है। रोज पेपर टफ हो रहे हैं, दिख रही है तुम्हें ये बात। कंपटीशन रोज बढ़ रहा है, लाखों लोग रोज और आगे बढ़ रहे हैं। 12वीं पास इस साल जितने हुए, सोचो वो फिर लाइन में आ गए कि हम भी नौकरी के फॉर्म भरेंगे। अब अगला साल फिर आ गया, मार्च होते कितने लाखों बच्चे फिर 12वीं कर जाएंगे, वो तुम्हारे साथ फिर जुड़ जाएंगे। हर साल कंपटीशन बढ़ता जाएगा, बढ़ती आबादी का नुकसान भुगतना पड़ेगा। जितना लेट करोगे कंपटीशन और टफ। जो आज से 5 साल पहले लग गए, वो कंपटीशन थोड़ा सा कम था, ऐसा नहीं कि था नहीं, था तब भी, लेकिन अब आज से 5 साल बाद कंपटीशन और ज्यादा होगा। पढ़ने भी तो ज्यादा लोग लग गए ना, कॉन्शियस भी ज्यादा लोग हो गए। तो जल्दी कोशिश करके 1-1.5 साल में अपना काम बन गया तो ठीक है, वरना फिर दिक्कत में आ जाएगी बात। ये एक एक दिन, एक एक मिनट कीमती है। जल्दी से पढ़ेंगे 102 पेज पर, सेकेंड पॉइंट।